नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के ओनली एंटरटेनमेंट में। मैं आपका दोस्त कमल एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी, कठिन और पुरानी धार्मिक यात्रा के बारे में। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की मां नंदा देवी राजजात यात्रा और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में। दोस्तों, 7वीं सदी में गढ़वाल क्षेत्र के राजा सालीपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से मां नंदा देवी को कैलाश भेजने की परंपरा की शुरुआत की। ये वही समय था जब आदिगुरु शंकराचार्य ने देश में चारों पीठों की स्थापना की थी। बाद में इसे राजा कनकपाल ने भव्य रूप दिया। ये यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है एवं कुंभ की तरह भव्य होने के कारण ही इसे हिमालयन कुंभ भी कहा जाता है। मां पार्वती को पूरे गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में मां नंदा के नाम से पूजा जाता है एवं हर 12 वर्ष के उपरांत मां नंदा की अपने ससुराल कैलाश वापस जाने की यात्रा को नंदा देवी राजजात यात्रा कहते हैं। मां नंदा कुमाऊं व गढ़वाल दोनों के राजाओं की कुलदेवी थी। इसी कारण इसे कुमाऊं एवं गढ़वाल के सांस्कृतिक संगम के रूप में भी देखा जाता है। ये यात्रा चमोली जनपद के नौटी गांव से शुरू होकर रोपकुंड होते हुए 19 पड़ावों को पार कर हेमकुंड पर समाप्त होती है। इस यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को 280 किलोमीटर की यात्रा को नंगे पांव पूरा करना होता है। ये यात्री अपने मार्ग में 19 पहाड़ों को 20 दिन में पार करते हैं। ये यात्रा 13,200 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 17,500 फीट की ऊंचाई पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस यात्रा का मुख्य आकर्षण चौसिंगा खाड़ू अर्थात 4 सिंग वाला भेड़ होता है, जो कि यात्रा से कुछ समय पूर्व एक स्थानीय क्षेत्र में पैदा हो जाता है। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि क्यों ये केवल यात्रा से कुछ समय पूर्व एक स्थान विशेष में पैदा होता है, क्यों किसी और भेड़ के 4 सिंग नहीं होते। इस यात्रा का विवरण यहाँ के लोकगीतों एवं कहानियों में भी सुनने को मिलता है। इन विभिन्न स्थानीय कहानियों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसके अनुसार कहा जाता है कि जब मां नंदा एवं शिवजी के विवाह के बाद विदाई हुई तो पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। मां नंदा की डोली को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया, जो कई स्थानों से होकर गुजरी। विवाह के बाद कैलाश लौटते समय पहला पड़ाव ईड़ा बधानी आया। यहाँ के लोगों ने माता का खूब आदर सत्कार किया, जिससे खुश होकर माता ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी वे मायके से ससुराल जाएंगी तो यहाँ जरूर रुकेंगी। इसके बाद अगले पड़ाव नैनी गांव में भी वहां की नैनीवाल जाति के लोगों ने माता की खूब सेवा की और छतौली उपहार स्वरूप दी, जिसे माता ने सप्रेम स्वीकार भी किया। इसके बाद डोली नौटी गांव पहुंचती है तो गांव के नौटियाल जाति के लोगों के असीम प्रेम एवं श्रद्धा को देख मां अत्यंत प्रसन्न होती है। उन्हें ये गांव अपने मायके जैसा प्रतीत होता है। यहाँ मां बोलती हैं कि आज से ये गांव मेरा मायका होगा और मुझे यहाँ राजेश्वरी नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मां इस गांव के लोगों को अपना राजगुरु भी नियुक्त करती हैं। अगले पड़ाव कासवा गांव में भी माता का भव्य स्वागत होता है। गांव के लोगों की कुशल कारीगरी मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं एवं भविष्य में भी केवल उनके द्वारा बनाई गई रिकाल की छतौली ही स्वीकार करने का वरदान देती हैं। इसके अतिरिक्त मां बोलती हैं कि वो भविष्य में कासवा गांव में चौसिंगा खाड़ू अर्थात 4 सिंगों वाला भीड़ भेजेंगी और जहां तक वो दिखाई देगा आप लोग मुझे विदा करने आना, और जब वो दिखना बंद हो जाए तो आप वापस चले जाना। इसके बाद मां की डोली सैम, सितौलीधार, कोटी, भगौती, बनौली, कुलसारी, बाधान, दसौली, नंदकेसरी, फलदयाल गांव, मुदौली, वाण, गैरोली, पाताल, पातर नचौड़िया, सिला समुद्र से होते हुए जियोरागली धार पहुंचती है। यहाँ मां को प्यास लग जाती है तो शिवजी पानी की खोज में निकलते हैं। जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता तो आंखें मोह एक जगह त्रिशूल फेंकते हैं और वहां पानी का तालाब बन जाता है। तब नंदा देवी वहां प्यास बुझाती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। शिवजी जब स्वच्छ जल में मां का सुंदर रूप देखते हैं तो उसे ताल का नाम रूपकुंड रख देते हैं। आखिर में सभी मायके वालों को विदा कर मां नंदा के साथ उनकी कुछ दासियां और शिवजी ही कैलाश तक पहुंचते हैं। जब मां को कैलाश में रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं तो ऐसे में एक दिन मां को अपने माता पिता और गांव वालों पर गुस्सा आ जाता है कि सब उन्हें भूल गए, कोई उन्हें नहीं बुलाता। मां के कोप से रिसासू और आसपास के क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ जाता है। वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। वो कई साधुओं को बुलाते हैं मगर कोई कुछ नहीं कर पाता है। अंत में कुछ साधु बताते हैं कि यह कोप कैलाश से आ रहा है, क्योंकि वहां आपकी बेटी आप लोगों से नाराज है।
गांव वालों ने भी सोचा कि कई साल हो गए उन्होंने अपनी बेटी को मायके से नहीं बुलाया, लेकिन वो कैलाश जाने का रास्ता भी नहीं जानते थे। जब उन्होंने साधुओं को अपनी समस्या बताई तो उन साधुओं ने 2 बड़ी मधुमक्खियां बनाई और उन्हें कैलाश जाकर मां नंदा को आने का निमंत्रण देने को कहा। जब मधुमक्खियां कैलाश पहुंची तो निमंत्रण पाकर मां बहुत खुश हुई। उन्हें इतना खुश देखकर शिवजी ने मां को मायके जाने की अनुमति देते हुए कहा कि आज से तुम साल में एक बार कुछ समय के लिए और 12 साल में एक बार पूरे दल बल के साथ मायके जा सकती हो। तब तुम जैसा चाहोगी वैसी तुम्हारी विदाई होगी, लेकिन ध्यान रखना बरसात खत्म होने से पहले वापस लौट आना। मां खुश होकर मायके लौट आती है, जिससे उस पूरे क्षेत्र में फिर से खुशहाली आ जाती है। कुछ दिन मायके रहकर जब मां ससुराल वापस लौटती है तो हर जगह के लोग मां को विदा करने आते हैं। विवाह के समय विदाई की तरह वो जगह जगह पर पड़ाव डालकर आखिर में अपने मायके वालों को वापस भेजकर कैलाश आ जाती हैं। तब से हर साल मां अपने मायके जाती हैं और 12 साल में एक बार राजजात निकलती है। यात्रा की शुरुआत में भाद्रपद के पहले नवरात्र में कासुका गांव के कुंवर चौसिंगा खाड़ू और रंगाल की छतौली लेकर नौटिया गांव पहुंचते हैं। इसी दिन यहां मन्नत मांगकर राजजात का दिन तय किया जाता है। यात्रा का आयोजन गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कासुआ गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित बरोटी ब्राह्मणों एवं 14 सयानों के सहयोग से होता है। सिद्धपीठ नौटी में मां भगवती नंदा की स्वर्ण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर रिगाल अर्थात पवित्र बांस की बनी छतोली की विशेष पूजा अर्चना कर कासुआ गांव के राजकुंवर यात्रा का शुभारंभ करते हैं। इस यात्रा के अन्य मुख्य आकर्षण 2 छतोलियां होती हैं, जिन्हें नंगे पांव श्रद्धालुओं को पूरे रीति रिवाज के साथ लेके जाना होता है। इसमें भोजपत्र की अस्तर लगी छतोली ससुराल पक्ष की छतोली माना जाता है एवं चमकदार रेशमी वस्त्र की छतोली को मायके पक्ष की छतोली माना जाता है। यात्रा की अगुवाई चौसिंगा खाड़ू करता है, जो पूरी यात्रा में रिंगाल की छतोली के साथ चलता है। इसकी पीठ पर एक पोटली बदी होती है, जिसमें मां के आभूषण, श्रृंगार का सामान एवं श्रद्धालुओं द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है। ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होकर विभिन्न पड़ावों को पार कर हेमकुंड पहुंचती है। यहां पहुंचकर चौसिंगा खाड़ू की विशेष पूजा अर्चना कर आगे के लिए विदा कर दिया जाता है। कुछ दूर जाकर वो गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि वो मां नंदा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये चौसिंगा खाड़ू पूरे क्षेत्र में कभी नहीं दिखता। दोस्तों, यात्रा के बीच पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों एवं उससे जुड़े रहस्यों के विषय हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। दोस्तों, आखिरी बार ये यात्रा 2013 में होनी थी, लेकिन उत्तराखंड में आई आपदा के कारण इसे स्थगित कर 2014 में किया गया। अगली यात्रा 2026 में होनी है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।